कॉमर्स तो कमजोर बच्चे लेते हैं क्योंकि साइंस नहीं मिली होगी, इस वजह से कॉमर्स ले लिया होगा। जब यही सवाल साइंस के बच्चों से पूछा जाता है तो उनका जवाब होता है क्योंकि सब साइंस ले रहे थे तो मैंने भी साइंस ले ली। इसका मतलब कंफ्यूजन चारों ओर है, चाहे वो साइंस स्ट्रीम का बच्चा हो चाहे वो कॉमर्स स्ट्रीम का बच्चा हो। अगर आपने अपनी स्ट्रीम चूज कर ली है या अभी चूज करना बचा है, आप अभी 11th क्लास में गए हो, तो बेटा ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि यहां पे हम डिटेल्ड कंपैरिजन करने वाले हैं साइंस स्ट्रीम का और कॉमर्स स्ट्रीम का। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला जो हमारा बेसिस है कंपैरिजन का वो है स्कोप। साइंस स्ट्रीम के बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर बनते हैं, जबकि कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे सीए, सीएस, सीएमए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर या फाइनेंस मैनेजर बन सकते हैं। अब बात आती है जॉब की, तो बेटा साइंस स्ट्रीम में भी जॉब भर भर के है एंड कॉमर्स स्ट्रीम में भी जॉब भर भर के है। साइंस स्ट्रीम के बच्चे इंडिया एज वेल एज फॉरेन कंट्रीज में भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट कॉमर्स के बच्चों के लिए बाहर जाना, बाहर फॉरेन कंट्रीज में जॉब करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, इंडिया में भर भर के जॉब है। अमाउंट की बात जो है की जाए तो साइंस के बच्चों को लाखों करोड़ों का पैकेज मिलता है और कॉमर्स के बच्चों को भी लाखों करोड़ों का पैकेज मिलता है। तो यहाँ वन ऑल हो गया है दोनों का पॉइंट। साइंस में भी काफी स्कोप है एंड कॉमर्स की फील्ड में भी आज की डेट में काफी स्कोप है। चलिए नेक्स्ट बेसिस की तरफ बढ़ते हैं। उसमें आता है बेटा कॉमन जॉब्स। तो ये बेसिस नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं कि क्या कुछ कॉमन जॉब्स हैं जो साइंस का बच्चा भी कर सकता है एंड कॉमर्स का बच्चा भी कर सकता है। सबसे पहला आता है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। इसके बारे में आपको पता ही होगा, यूपीएससी, पुलिस सेवाएं, है ना। यूपीएससी करके बच्चा आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, आईएफएस बनता है, आईईएस बनता है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या इंडियन पुलिस सर्विसेज। तो ये आपके पास ऑप्शन है, चाहे साइंस का बच्चा हो चाहे कॉमर्स का बच्चा हो, दोनों ही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। आर्मी में जाना आपके पास एक ऑप्शन है, साइंस और कॉमर्स उस पर फर्क नहीं पड़ता है। बैंकिंग सर्विसेज में जाना एक ऑप्शन है, साइंस या कॉमर्स का फर्क नहीं पड़ता है। रेलवेज में या टीचिंग सर्विसेज में जाना साइंस या कॉमर्स का उस पर भी फर्क नहीं पड़ता। अगर आप टीचिंग करना चाहते हो तो आपके लिए बीएड, आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर सकते हो या फिर आप पीएचडी कर सकते हो या फिर आप नेट का पेपर दे सकते हो। तो बहुत सारे स्कोप दोनों ही स्ट्रीम के बच्चों के लिए ओपन है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ बेसिस विल बी कोर्सेज। बेटा साइंस में बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, जैसे कि अंडर ग्रेजुएशन की बात करें तो बीटेक, बीएससी और पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो एमबीबीएस, एमटेक, एमएससी। एमबीबीएस भी अंडर ग्रेजुएशन में ही आ जाता है, आप पोस्ट ग्रेजुएशन में एमटेक या एमएससी कर सकते हैं। और अगर आप डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहते हो तो आप एमएस वगैरह भी कर सकते हो। कॉमर्स की बात की जाए तो कॉमर्स में बीकॉम, बीकॉम ऑनर्स, बीबीए अंडर ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में एमकॉम, एमबीए आप कर सकते हो। अंडर ग्रेजुएशन में आप इकोनॉमिक ऑनर्स या पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आप इकोनॉमिक ऑनर्स, जिसे हम लोग कहते हैं एमए इकोनॉमिक्स, वो भी आप कर सकते हैं। तो भाई अगर कोर्सेज की बात की जाए तो कोर्सेज की कमी ना ही साइंस की फील्ड में है और ना ही कॉमर्स की फील्ड में है। ओके, अगला देखते हैं क्या है। बेटा अब आता है स्विच का ऑप्शन। बच्चों के मन में सवाल यह आता है कि अगर सर मैंने कॉमर्स ले ली, 12th के बाद क्या मैं बीटेक कर सकता हूं? तो जवाब है नहीं। बेटा एक बार आपने अगर कॉमर्स ले ली तो आप बीटेक नहीं कर सकते हैं क्योंकि बीटेक में मेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मांगते हैं और आपके पास तो मैथमेटिक्स है ही नहीं। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर मैंने कॉमर्स विद मैथ्स ले रखी है तो क्या मैं बीटेक कर सकता हूं? बेटा उसका जवाब भी नहीं ही होगा। एक बार अगर आपने कॉमर्स ले ली तो आपको कॉमर्स के फील्ड में ही अपना करियर बनाना पड़ेगा। यू कैन नॉट स्विच योर करियर। लेकिन अगर साइंस की बात की जाए तो साइंस के बच्चे स्विच कर सकते हैं, यानी कि 12th तक पीसीएम लेने के बाद भी हमारे साइंस के बच्चे बीकॉम, बीकॉम ऑनर्स, बीबीए, एमबीए, एमकॉम कर सकते हैं। ओके, और अगर फिर भी आप पूछें कि सर कॉमर्स के बच्चे कौन सी टेक्निकल कोर्स को कर सकते हैं, कोई तो ऐसा टेक्निकल कोर्स होगा जो कॉमर्स के बच्चे कर सकते हैं, तो बेटा एक टेक्निकल कोर्स है आपका बीसीए, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कॉमर्स के बच्चे कर सकते हैं बशर्ते उनके पास कॉमर्स विद कंप्यूटर साइंस हो या आईपी हो, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। इसके अलावा कॉमर्स के बच्चे बीएजेएमसी यानी कि बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे कॉमर्स के बच्चे बीए एलएलबी या बीकॉम एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स भी कर सकते हैं। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं कि भाई कंपटीशन का क्या हाल है हमारे देश में। तो बेटा जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन चाइना से भी ज्यादा हो चुकी है, तो पॉपुलेशन ज्यादा होने के साथ साथ कंपटीशन हर जगह है। आप कोई भी कोर्स करें, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें, आपको हार्डकोर कंपटीशन फेस करना ही पड़ेगा। तो बेटा चलिए देखते हैं कि साइंस में किस तरह की कंपटीशन आप फेस करोगे। साइंस में अगर आपको बीटेक करना है आईआईटी से
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से तो आपको जेई का पेपर देना पड़ेगा। अगर आपको मेडिकल सर्विसेज में जाना है, डॉक्टर बनना है, तो आपको नीट का पेपर देना पड़ेगा। दोनों ही पेपर बहुत टफ पेपर होते हैं एंड मोस्ट कॉम्पिटेटिव पेपर ऑफ इंडिया है, मोस्ट हार्ड एंड कॉम्पिटेटिव पेपर्स ऑफ इंडिया। सीयूईटी की बात की जाए तो यहां पे भी आपको जनरल कोर्सेज में एडमिशन मिल जाता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। जबकि कॉमर्स की बात करें तो सीयूटी काफी फेमस है। इसके अलावा आप सीए, सीएस, सीएमए करके उनका फाउंडेशन कोर्स करके 12th के बाद मतलब अपने बीकॉम के टाइम पे, ग्रेजुएशन के टाइम पे आप सीए, सीएस, सीएमए का एंट्रेंस भी दे सकते हो। ओके, फिर आते हैं बच्चों कैट, मैट और जैट पे। देखिए, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, ये सारे एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, ये सारे एंट्रेंस एग्जाम है एमबीए करने के लिए, और ये सारे पेपर साइंस के बच्चे भी दे सकते हैं, कॉमर्स के बच्चे भी दे सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं लगा हुआ है। कैट से आपको बड़े बड़े IIMs मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट्स में एडमिशन मिल जाएगा अपना एमबीए करने के लिए, जहां पे पढ़ाई करने के बाद आपको लाखों करोड़ों रुपए की नौकरी मिलती है, अवश्य मिलती है। तो भैया कंपटीशन का जमाना है एंड कंपटीशन हर कोर्स में है, ये हमको पता लगता है, बट आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना स्ट्रीम चुनना होगा ताकि जब कंपटीशन दें तो पूरे मन लगा के पढ़ाई कर सके। इसके अलावा बच्चों अब सवाल यह आता है कि सर आपने पॉइंट्स ऑफ बेसिस तो बता दिए, पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन तो बता दिए, बट हाउ टू डिसाइड कि हम क्या स्ट्रीम चूज करें, या हमने जो स्ट्रीम चूज कर ली है वो सही है या नहीं। तो बेटा देखो, सबसे पहली बात यह है कि स्ट्रॉन्ग और वीक सब्जेक्ट, जैसे मैं था, अगर आप मेरी तरह हो तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स बिल्कुल भी समझ में नहीं आती होगी। तो अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी बिल्कुल भी समझ में नहीं आती तो आप बिल्कुल मेरी तरह है एंड कॉमर्स आपका इंतजार कर रही है। अगर आपको नंबर्स में दिलचस्पी है और ये जानना है कि चीजें वर्क कैसे करती हैं, तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लेके, पीसीएम लेके अपना करियर बना सकते हैं। ओके, फिर आता है इंटरेस्ट। अगर आपको नंबर्स में खेल है, अगर आपको बिजनेस के बारे में जानना है, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जानना है, इंडियन इकोनॉमी के बारे में जानना है, मैनेजमेंट के बारे में जानना है, फाइनेंस के बारे में जानना है, टैक्सेशन के बारे में जानना है, तो कॉमर्स आपके लिए। एंड अगर आपको जानना है कि भाई बायोलॉजी में क्या चीजें होती हैं, चीजें वर्क कैसे कर रही हैं, हमारी ह्यूमन बॉडी कैसी है, केमिस्ट्री में क्या कुछ केमिकल्स वगैरह के बारे में आपको जानना है, फिजिक्स के लॉस के बारे में जानना है, तो बेटा पीसीएम आपका इंतजार कर रही है। एंड करियर की बात की जाए तो बेटा करियर आज की डेट में इंडिया इज अ मतलब डेवलपिंग नेशन एंड यहाँ पे बेटा जो है करियर की संभावनाओं की कोई लिमिट नहीं है, हर फील्ड में करियर है। डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रीम क्या है एंड आप अपने स्ट्रीम में कैसा कर रहे हो। मेरा यह कहना है कि कोई भी स्ट्रीम लो और उसको लेके पढ़ो, लेकिन स्ट्रीम कोई भी लो, पढ़ना है आपको, चाहे आप पीसीएम से हो चाहे आप कॉमर्स से हो, मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। एट द एंड ऑफ द डे पैसे कमाने पड़ेंगे इस दुनिया में एंड पैसे कमाने के लिए आपको एक अच्छी जॉब या एक अच्छी पढ़ाई जरूर करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी स्ट्रीम लीजिए, पढ़िए, करियर हर फील्ड में जो करियर थे वो मैंने आपको बताए, ठीक है। अब अगर आप गलत स्ट्रीम चूज करते हैं, अगर आपको लेना था पीसीएम और आप कॉमर्स ले लेते हो, तो आप 12th के बाद स्विच कर सकते हो। लेकिन कॉमर्स और आर्ट्स के बच्चे हमेशा ये ध्यान रखें कि बेटा अगर ईगो में आके, अगर दूसरों की बातों में आके साइंस ले ली, तो अगर आप कॉमर्स लोगे तो आप मजे लोगे, अगर आप आर्ट्स लोगे तो आप अपनी लाइफ में मजे लोगे। लेकिन अगर आप ईगो में आके या किसी की बातों में आके साइंस लेते हो तो फिर साइंस आपके मजे लेने लगेगी, क्योंकि साइंस में हार्ड वर्क ज्यादा लगता है, ठीक है भाई। तो आई होप बच्चों की इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने माइंड में क्लियर हो पाए होंगे कि क्या स्ट्रीम हमारे लिए बेस्ट है। थैंक यू वेरी मच।